आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसमें ज्योमेट्री थोड़ी इन्वॉल्व हो, है ना। वैसे तो पोलर फॉर्म में भी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, बट पोलर फॉर्म में केवल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक। या तो आप उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है उसमें हम केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं, उससे थोड़ा आगे का भी काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए आर्गन प्लेन है बच्चों, ये आपका रियल एक्सेस है और ये आपका जो है वो इमेजिनरी एक्सेस है। इस आर्गन प्लेन पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम प्लॉट कर देते हैं, जैसे दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2, ठीक। अब अगर आपसे ये पूछें कि Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा, तो एक तो है कि आप डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करें, से ये x1 y1 और x2 y2, तो उस तरह से कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके। तो जैसे हमने कहा कि साहब ये Z1 जो पॉइंट है दैट इज से x1 y1 और Z2 जो पॉइंट है दैट इज से x2 y2। तो अगर हम Z1 से Z2 को ज्वाइन कर दें तो ये बीच का डिस्टेंस अगर d है, या से Z1 Z2 ही लिखें, d क्या लिखें, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये जो Z1 Z2 है वो क्या है, तो आप लिखेंगे रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ रखा है क्या? ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है सिंपल, जिससे हमने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करी। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ध्यान से, तो ये Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस आ गया। लेकिन अब क्या है, हमें ये सब फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। बच्चों अगर ये Z1 और ये Z2 है तो जो बीच का डिस्टेंस लिखते हैं दैट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अगर आपने मॉड पढ़ा होगा तो मॉडुलस के लेक्चर मैंने आपको दिए थे, तो मॉडुलस में पढ़ते हैं ना, मॉड ऑफ x माइनस ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड ए ओवर नंबर लाइन। तो ठीक यहाँ भी वैसा ही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं, तो Z1 माइनस Z2 के मॉड का मतलब है Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस। आप उसको यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखें, बच्चों गौर से देखो, तो मॉड के अंदर Z1 क्या है साहब, x1 प्लस आई y1, और Z2 क्या है साहब, x2 प्लस आई y2, ऐसा। तो अगर हम Z1 और Z2 दोनों की वैल्यूज रिप्लेस करें तो हमारा ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। अब इसको थोड़ा सा और ठीक से अगर लिख लिया जाए तो मॉड के अंदर ये है x1 माइनस x2 और फिर I है और y1 माइनस y2, लाइक दिस, ऐसा है ये। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है तो आप कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर करते हैं, तो y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर करेंगे। तो ये ऐसे नजर आएगा कि नहीं आएगा, तो यही तो ऊपर भी लिखा हुआ है। तो अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आप उन्हें पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक। तो ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, ये Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस है, अलग से लिख देते हैं। तो अगर ये लिखा गया है कि साहब
डिस्टेंस बताना है बिटवीन 2 पॉइंट्स Z1 and Z2, so that distance is mod of Z1 minus Z2। इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। अब ये Z1 Z2 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम Z1 और Z2 को से कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह सोचें तो उन्हें तो पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, और जब पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। सो दिस इज डन। अब इस पर बेस्ड बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक और बेसिक बात समझ लें। ज्योमेट्री में एक बेसिक फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या है, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों इसके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, एंड वी आर ट्राइंग टू कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। लुक एट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली 2 तरह से लिखा जाता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। साहब सेक्शन फॉर्मूला जरा समझते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला 2 तरह से सीखना है अपने को। फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन। पहला जो सेक्शन फॉर्मूला है दैट इज इंटरनल डिवीजन, और जो दूसरी वैरायटी है दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो 2 तरह का सेक्शन फॉर्मूला हमें सीखना है। देखो दोनों तरीके का मतलब क्या है बच्चों। सेक्शन फॉर्मूले में हम ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। तो एक लाइन सेगमेंट है और उसके 2 एक्सट्रीमिटीज हैं Z1 और Z2, वेयर दीज 2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आप ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर को सोचें तो आप ऐसे सोचें कि ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, अब एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है से Z3, और वो जो Z3 है वो Z1 और Z2 के बीच में कहीं पाया जाता है, से लाइक दिस। और इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, इंटरनली मतलब कहीं बीच में है। और जब हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं तो कैसा नजर आता है, तो देखो ये है Z1 और ये है Z2, ये है Z1 और ये है Z2। अब जब Z3 की यहां पर बात होती है तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है दैट Z3 इज नॉट लाइंग इन बिटवीन Z1 एंड Z2, Z3 इज बियॉन्ड Z1 एंड Z2। मतलब उधर भी हो सकता है, Z1 के इधर भी हो सकता है। अब कह रहे हैं कि ये इस लाइन को m/n के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लेंथ है m लैम्डा तो ये लेंथ क्या है n लैम्डा। लैम्डा इसलिए लिख दिया क्योंकि रेशियो है, तो m/n के रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन है, तो अभी डिवीजन करेंगे तो m/n ही आ जाएगा। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। तो बेसिक डिफरेंस है ये, इंटरनल डिवीजन में जो 3rd पॉइंट होता है दैट लाइज इन बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स, और एक्सटर्नल डिवीजन में वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिख लेते हैं इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। यहां लिखेंगे कि जो Z3 है डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, साथ साथ लिखते चलें बच्चों, Z1 Z2 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट Z1 Z2 इन रेशियो m/n इंटरनली। ये क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और अगर इसकी बात करें तो लिखेंगे Z3 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट Z1 Z2
इन रेशियो m/n एक्सटर्नली। तो एक डिवीजन बच्चों हमारा इंटरनल डिवीजन है और एक डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है। अच्छा, जब डिवीजन की बात होती तो एक और बारीक चीज हमें समझनी चाहिए, वो क्या है, देखो वो भी समझ लो। जैसे जब आप ये कहते हैं कि Z1 Z2 को डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो इसका मतलब ये होता है कि Z3 का, जैसे आप लाइन सेगमेंट को प्रोनाउंस जब कर रहे हैं तो पहले प्रोनाउंस आप Z1 को कर रहे हैं, बाद में Z2 का नंबर आ रहा है। और आप जब रेशियो को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो पहले आप m प्रोनाउंस कर रहे हैं, बाद में आप n को प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों Z3 की डिस्टेंस Z1 से अगर m लैम्डा है तो Z2 से क्या है, n लैम्डा। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं Z3 डिवाइड सेगमेंट Z2 Z1 नहीं कहेंगे। अगर Z2 Z1 कहेंगे तो n/m कहना पड़ेगा। बच्चों बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो लाइन सेगमेंट में जो पहले प्रोनाउंस कर रहे हो उससे डिस्टेंस का रेशियो पहले लिखना है, बाद में दूसरे का लिखना है। ठीक है, तो इन चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो बच्चों और चाहे इंटरनल डिवीजन हो, दोनों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन? ये है कि डिस्टेंस ऑफ Z3 अगर पूछा जाए, Z3 की डिस्टेंस पूछी जाए, पहले पूछी जाए Z1 से और फिर पूछी जाए Z2 से, तो Z1 से डिस्टेंस कितनी है, m लैम्डा, और Z2 से डिस्टेंस कितनी है, n लैम्डा। तो इस तरह से हमें लेके चलना है कि हमारा जो Z3 का डिस्टेंस है, इफ वी टेक दिस डिस्टेंस फ्रॉम Z1, आंसर इज m लैम्डा, और अगर ये डिस्टेंस Z2 से पूछी जाए तब आंसर इज n लैम्डा। सो दिस इज हाउ ये फॉर्मूला चलता है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है जरा उसको भी समझ लें। तो अगर इंटरनल डिवीजन है बच्चों तो Z3 की वैल्यू लिखने का तरीका है m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1, और नीचे करेंगे हम m प्लस n। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन लिखा जा रहा है तो देखो कैसे लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझो, ये थोड़ा क्रिटिकल है। यहां पर क्या होगा, जो बड़ा रेशियो है उसमें से छोटा रेशियो आप सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह से सोचिए, क्या करना है, बड़े रेशियो में छोटे रेशियो को सब्ट्रैक्ट करना है। यहां सब कुछ प्लस है, वहां बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर भी उसी तरह से करना है। जैसे ये m/n का रेशियो है तो mZ3 लिखना है माइनस nZ1 लिखना है, इस तरह से लिखना है। mZ3 लिखना है माइनस nZ1 लिखना है, लाइक दिस। तो ये है आपके एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, और उसके बाद ये जो नीचे लिखा है दैट इज फॉर योर इंटरनल डिवीजन। थोड़ा इसको मैं आउटलाइन कर दूं, फिर इसको और समझा देता हूं, तब तक आप भी नोट कर लें। like this। देखो बच्चों, देखो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, बस इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि रेशियो अगर आप m ले रहे हो तो ऑपोजिट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, जैसे mZ2 प्लस nZ1 नीचे m प्लस n। और अगर इसको देखें, रेशियो अगर आप ये वाला ले रहे हैं बड़ा वाला, तो mZ3 और n के साथ Z1, मतलब आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जो छोटा रेशियो है उसका मल्टीप्लिकेशन दूर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा, मीन्स nZ1 और mZ3, लाइक दिस। ठीक है, कोई इसको उल्टा भी कर सकता है, nZ1 माइनस mZ3 कर दे, नीचे n माइनस m, सब बराबर ही है। मेन बात ये है कि आपको ऐसे याद रखना है जो आपके दिमाग पे चढ़ भी जाए और आप समय रहते उसको आसानी से यूज भी कर लें। उसमें ज़्यादा तंत्र मंत्र करने से क्या होता है बच्चों कि जब समय पे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो काम आता नहीं है, क्योंकि तुम इसी चक्कर में रहते हो, ऐसे लिखें कि वैसे लिखें। तो एक ढर्रा बना लेना अपने को, ऐसा आएगा तो ऐसे कर देंगे। तो एक ढर्रा ये बना लीजिए कि बड़े रेशियो में छोटे रेशियो को घटा लेना है, थोड़ा सुनने में भी सही लगता है, बड़े में छोटा घट रहा है।
बट ये कोई ऐसा ऑथेंटिक नहीं, कोई इसको पलट के लिखेगा तो भी सही है। और फिर mz3 माइनस nz1 और नीचे m माइनस n। तो ये हमारे दो जो है सेक्शन फॉर्मूले हो गए। तो हमने बेसिकली दो बातें सीख ली। एक तो सीख लिया मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब क्या है, और एक सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इतने से आपका सब काम चल जाएगा। बाकी ज्योमेट्री जो भी है वो सब आप पीछे पढ़ चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। तो दिस विल सॉल्व द पर्पस। सो लेट्स ट्राई सम बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एकदम एलिमेंट्री लेवल से ही शुरू कर रहे हैं। तो एकदम एलिमेंट्री लेवल ले रहे हैं, जैसे बच्चों से अ पैरेललोग्राम इज गिवन। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उस पैरेललोग्राम में क्या है कि चार उसके कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी, और चार में तीन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन है। से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है से 2 माइनस 3i लिख देते हैं। चलो, दिस इज से 2 माइनस 3i, और इस पर क्वेश्चन मार्क है, बताओ ये क्या है। तो ये बेसिक है। अच्छा, इससे पहले एक फॉर्मूला हमें और बताना चाहिए सेक्शन फॉर्मूले में, तो मैं भूल गया गलती से, फिर से बता देता हूँ। अब व्यवस्था ठीक है, ये नीचे आ सकता है तो ऊपर जगह खाली हो जाएगी। हाँ भाई देखो, फॉर्मूला जो छूट गया वो क्या है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो यहाँ लिख देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बस इतना सही है कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है Z1 और Z2 और Z3 लेट्स से इज इट्स मिड पॉइंट, तो हमारा जो Z3 वैल्यू होगी दैट इज Z1 प्लस Z2 बाई 2। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि हमारा जो Z3 होगा वो Z1 प्लस Z2 बाई 2 होगा। अब देखो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको इंटरनल डिवीजन से समझ लेना चाहिए। इसको भी आप इंटरनल डिवीजन से आराम से समझ सकते हैं। कैसे? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ये रेशियो बच्चों 1:1 है। तो अभी जो फॉर्मूला पढ़े वो क्या पढ़े, 1 इंटू Z2 1 इंटू Z1 नीचे 1 प्लस 1, यही पढ़े कि नहीं पढ़े? m इंटू Z2 n इंटू Z1 नीचे m प्लस n। तो यहाँ पर m और n जो है दोनों ही क्या है, इस मिड पॉइंट फॉर्मूले में m/n की जगह क्या दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ है। इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, सो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब चलो वापस से हम लोग इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साहब एक पैरेललोग्राम है ABCD, एंड इन दिस पैरेललोग्राम से 3 वर्टिसेस आर गिवन टू अस एंड 4th इज आस्क्ड। यही बस इतना ही सा क्वेश्चन है। इस पैरेललोग्राम में हमें क्या करना है कि D बताना है, क्या है D। तो क्वेश्चन बस यही है कि फाइंड D इन पैरेललोग्राम ABCD। दिस इज द क्वेश्चन। तो अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें सीखना है। तो देखो इसको कैसे करना है, सीखो। तो इसके लिए आप क्या करिए कि A से C एक डायगोनल ड्रॉ कर दें और B से D दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर दें। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो डायगोनल का इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन हमेशा डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है बच्चों। ठीक है, तो जितना ये है उतना ये है और जितना ये है उतना ये से, अगर ये सब बराबर है, इस पॉइंट को कुछ P मान लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात तो तुम्हें यही पता होनी चाहिए कि जो पॉइंट P है ये मिड पॉइंट है किस किस का, ये मिड पॉइंट है BD का और AC का, दोनों का मिड पॉइंट।
पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ BD एज वेल एज ऑफ AC। अब हमें पॉइंट P अगर ये पता है कि ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है तो फिर आप D आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे, आप क्या करें कि इस D को कुछ अज्यूम करने से दिस इज Z। बच्चों सीखो, तो अभी जो मिड पॉइंट फॉर्मूला ऊपर सीखा तो उस मिड पॉइंट फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। तो B और D देखेंगे तो क्या हो जाएगा, B जो है वो 3 + 2i है और D तुम्हारा Z है, तो Z1 + Z2/2। और सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें भी आप अप्लाई कर दीजिए। तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। तो एक है 1 - i और एक है 2 - 3i/2 ऐसे। तो दोनों से सेम आंसर आएगा, बस इसको यूज़ करके वी नीड टू फिगर आउट Z। तो अब आप क्या करिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाना है और जब आप Z की वैल्यू लिखेंगे तो Z अपने को कैसा नज़र आएगा, फ्री। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो कुछ 3 कट ही जाना है। यहाँ पर माइनस का 4i है और यहाँ पर प्लस का 2i है, तो Z इज इक्वल टू -6i है ना, बस ये आंसर हो गया। अब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं पूछूं आपसे कि Z इज इक्वल टू -6i है तो क्या आप उसका आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं? अगर हमने कहा Z -6i है, ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो क्या आप उसका आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं? बोलो। इतनी देर में तुम्हारी गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँचेगी? आर्ग्यूमेंट होना चाहिए इसका कितना, -π/2। क्यों? ये बच्चों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है और कहाँ पर है, नीचे इमेजिनरी एक्सिस पर है ना, -6i। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, -π/2। ये ऊपर ना हो के नीचे ऐसे। चलिए नोट कर लें। अब बच्चों जब मैं आपको पोलर फॉर्म पढ़ा रहा था तो एक चीज़ बताना भूल गया, तो उसको यहीं पर लिख लेते हैं, है ना। इसको आप पोलर फॉर्म में अगर आपके पास जगह खाली तो लिख लीजिए, नहीं तो यहीं पे भी लिखा रहेगा तो कोई हर्जा नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही। भूल क्या गया मतलब, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो इट्स वेरी नाइस। तो ध्यान ही रखना है कि बच्चों 1 है तो 1 का पोलर फॉर्म क्या है, -1 का पोलर फॉर्म क्या है, i का पोलर फॉर्म क्या है और -i का पोलर फॉर्म क्या है। हम इन 4 के पोलर फॉर्म को डायरेक्टली ध्यान में रखते हैं। कैसे? अगर 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं सिस 0। अगर -1 है तो आप लिख सकते हैं सिस पाई। अगर i है तो आप लिख सकते हैं सिस π/2 और अगर -i है तो आप लिख सकते हैं सिस -π/2। कैसे? सिस 0 मीन्स cos 0 प्लस i sin 0। अब 0 है तो ये पार्ट तो गायब ही हो गया, cos 0 होता है 1। सिस पाई का मतलब है cos पाई प्लस i sin पाई। सिस π/2 का मतलब है cos π/2 प्लस i sin π/2 और सिस -π/2 का मतलब है cos -π/2 प्लस i sin -π/2 ऐसे, है ना। तो जब आप cos -π/2 करते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो -1 ही बचेगा, तो -1 × i दैट इज -i। अच्छा, दूसरी चीज़, इन सब का मॉड्यूलस चाहे 1 लिखो या, अब 1 तो खुद अपने आप में ही मॉड्यूलस है, फिर भी +-1 का मॉड्यूलस लें या +-i का मॉड्यूलस लें, दैट इज 1। ठीक है, वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। एक बात आप और भी लिख सकते हैं, ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी सिस थीटा है उसका मॉडुलस या केवल कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा है उसका मॉडुलस, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। ठीक, ये सब हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब कई बार काम आते रहता है कि 1 का पोलर फॉर्म क्या है, -1 का क्या है,
फिर आई का पोलर फॉर्म क्या है और माइनस आई का पोलर फॉर्म क्या है। और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सिस थीटा का मॉडुलस 1 रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक।